मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह आप सबको अमन, आफ़ियत और तकवा अता फ़रमाए, आमीन। आइए आज कुरान करीम की इस आयत से रहनुमाई लेते हैं जो रहमत और माफ़ी का दरवाज़ा खोलती है। सूरह बकरा आयत नंबर 192 का तर्जमा। बस अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। आसान तफसीर। अगर दुश्मन जंग से रुक जाएं तो मुकाबला ख़त्म कर देने का हुक्म है। इस्लाम में मकसद इंतकाम नहीं बल्कि अमन का क़याम है। अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी दो सिफ़ात बयान की, मग़फ़िरत और रहमत। तौबा और रुजू पर अल्लाह की रहमत फ़ौरन मतवज्जो होती है। अमली सबक ये है कि जहाँ झगड़ा ख़त्म हो जाए वहाँ माफ़ी और दरगुजर का इख्तियार करें। दिल में कीना ना रखें क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। अमन का रास्ता अपनाना तकवा की अलामत है। हदीस मुबारक। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माफ़ कर दे और सुलह कर ले, इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। मुस्नद अहमद। ये हदीस इस आयत की अमली तफसीर है कि माफ़ी अल्लाह के यहाँ अजीम अजर का सबब है। दुआ है अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को माफ़ करने वाला बना, हमें अमन और सुलह के रास्ते पर कायम रख और हमें अपनी मग़फ़िरत और रहमत में ढांप ले। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाम अमन, माफ़ी और रहमत का दीन है। अल्लाह हमें इस आयत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु कसीरा।